ओम शांति। अक्सर करके आपने देखा होगा, हम जब भी पछताते हैं या गिल्ट होता है या थोड़ा सा ओवर थिंकिंग होती है, वो मोस्टली देखा जाए वो हम बोलने पर ही हमें पश्चाताप आता है कि मैंने बहुत क्यों बोल दिया, या मुझे थोड़ा कम बोलना चाहिए था, या मैंने उस व्यक्ति के साथ इतना मुझे घुलना मिलना नहीं चाहिए था, ये ठीक नहीं है। या कई बार आपको लगता है ओहो मैंने ओवर रिएक्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ज़्यादातर हम देखते हैं बोल के ही व्यक्ति गिल्ट में आ रहा है, या ओवर थिंकिंग हो रही है, या उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। फिर दूसरी तरफ आपने देखा होगा, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ व्यक्ति को लगता है कि चुप रह के वो पछता रहा है कि मुझे वहाँ पर तो बोलना चाहिए था। पर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हम बोल के ही सभी पछता रहे हैं, या ओवर थिंकिंग है, या अपनी नींद को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? ये तो हमें रियलाइज़ हो गया है कि हम बोलने से ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं, या दूसरे के बोलने से हम डेफिनेटली दूसरे को देख रहे हैं तो उससे भी परेशान ही हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इसके लिए हमें 3M पे काम करना है। पहला जो M है वो है मोबाइल का मौन रखना है। दूसरा जो M है यानी मुख का हमें मौन रखना है। और तीसरा जो मौन है वो है मन का मौन रखना है। ये 3M हमें डेली अपनी लाइफ में यूज़ करने पड़ेंगे थ्रू आउट द डे। तो हम देखें अपनी दिनचर्या के अंदर कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उसको कम करें। और उस समय दूसरा जो M है यानी मेडिटेशन, उसकी जगह हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं मोबाइल को दूसरे M से यानी मेडिटेशन से। तो हम थोड़ा सा 15 मिनट मेडिटेशन करें। मोबाइल से जो हमने अपने टाइम को बचाया है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके मन को, मौन को साधने के लिए। क्योंकि ध्यान में जब आप जाएंगे, आपका धीरे धीरे जो मन है वो शांत होने लगता है। और दूसरा जो M है यानी जो मुख का मौन है, उसको आप कर सकते हैं मनन शक्ति से। यानी आपको लिखना है, एक डायरी बनानी है, और जो भी आप अंदर जर्निंग कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, अपने वो विचार जब भी टाइम मिले आप अपने मन की बातें आप उस डायरी में लिख सकते हैं। और तीसरा जो मन है यानी जो मन का मौन हमने बताया, जब वो मन शांत रहने लगता है, साइंटिस्ट होते हैं और वो अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं, तभी वो इन्वेंशन कर पाते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने आप को 1 घंटा 1.5 घंटा एवरीडे थोड़ा सा आइसोलेट करने की ज़रूरत है, अंडरग्राउंड अपने आप को करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो परमात्मा ने ये बात कही कि आप चलते फिरते भी बुद्धि को कोई ना कोई काम दे सकते हैं, जिससे अंतर जो मन है वो हमारा शांत हो जाए। जैसे VIP होते हैं तो वो ऐसे कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसे कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं किसी से बात करेंगे। उनकी एक एक चीज़ बाकायदा फिक्स्ड होती है, टाइम के अकॉर्डिंग, डे के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। तो वो ऐसे कुछ नहीं करते। तो इसी तरह परमात्मा हमें यही बात कह रही थी कि अपने आप को VVIP आप समझें, और ऐसे ही अपने टाइम को बर्बाद ना करें। ऐसे ही किसी को यूं ही शब्दों से ऐसे ही ना नवाजें। बहुत सोच समझ के हमें रिप्लाई करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जिससे बाद में फिर हम पछताते हैं। तो हम अपने इसके लिए डेली डिज़ाइन करना, यानी बुद्धि को कोई ना कोई काम देना है, बिजी करना है। तो जो अंडरग्राउंड स्टेज है उसके अंदर, और सारे दिन में अगर हम बिजी भी हैं तो दोनों को हम एक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब हम आइसोलेट कर रहे हैं तो वहाँ कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ से पीस जा रही है, तो वो क्यों जा रही है? तो उस पर एक काम करना।
और मन को ये ऑर्डर करना कि मन हम सारे दिन ये देखेंगे कि कितना हम शांत रह सकते हैं, कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ मुझे अशांत करती है, कैसे कैसे लोग मेरे सामने आते हैं जिससे मैं विचलित हो जाती हूँ। तो वहाँ एक इन्वेंशन मोड पर अपने इस मन को बिजी करना है कि कौन सी बात है जो अंदर मुझे ट्रिगर करती है, और मैं वहाँ पर जब वो बात आ रही है एक पॉज ले सकती हूँ, साक्षी होकर देख सकती हूँ कि इट मीन्स कि बाहर की जो सिचुएशंस हैं वो मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं, तभी मेरा जो मन है वो अशांत होता है और मैं बोलती ज़्यादा हूँ। तो हमें अपने इस तरीके से इन्वेंशन मोड पर अपने इस माइंड को लेके जाना है। तो हम जब अपने आप को टाइम दे रहे हैं तब भी हम उस समय चेक कर सकते हैं कि मैंने अपने मन को ये बात कही कि सारे दिन में कर्म करते हुए मैं कहाँ कहाँ शांति को बना सकती हूँ, मैंने उतना सहयोग दिया, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी शांति को भंग करती हैं, तो उस पर आपने काम किया। तो फिर ऐसे करते करते कभी कभी आप ये कह सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशंस में प्योरिटी नहीं है, उतनी बात नहीं हो रही है, अच्छे भाव नहीं है हमारे, या हम एक बात क्या होती है तो पता नहीं अगली पिछली कौन सारी बातों को लपेट लेते हैं, है ना, पास्ट की बातों को, जबकि वो वर्तमान में कोई बात है उसका कोई ताल्लुक नहीं है उस बात से, पास्ट की बातों से, लेकिन हम वो भी साथ में ले आते हैं। एक बस मौका चाहिए सामने वाले को गलती करने का, तो सारी बातों को हम सुनाने लग जाते हैं। तो वो उसको हम स्टॉप करें कि आज की जो बात है, आज का जो मुद्दा है, तो कैसे सॉर्ट आउट मैं उसको कर सकती हूँ, ये सिचुएशन मुझे क्या कह रही है, मुझे उस पर काम करना है। सबसे पहले तो मुझे शांत होना है, साइलेंस का अभ्यास करना है। उसके बाद वो अच्छे भाव आपको लाने की ज़रूरत है कि मैं अपने संबंधों में अपनी बात को रखूं, सत्यता को सभ्यता से रखूं, एक अच्छे भाव से। अब वो माने ना माने वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको अपने दिल की हर बात उनसे कहनी है। इससे धीरे धीरे आपके संबंधों में पवित्रता आने लगती है, आपके खान पान में शुद्धि आने लगती है, आपके विचारों में शुद्धि आने लगती है, आपकी नींद बहुत अच्छी होने लग जाती है। क्योंकि मन अगर पवित्र है तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं सुबह से शाम तक, हर चीज़ में एक शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, अलग ही एक ऑरा आपका बनता चला जाता है। तो इस तरीके से हम अंडरग्राउंड हो करके सारे दिन में बिजी रहें, अपने आप को वीवीआईपी के रूप में लें, अपना टाइम यूं ही वेस्ट ना करें, यूं ही नहीं खाएं, यूं ही नहीं बोलें, यूं ही कहीं भी कुछ भी नहीं सुनना है, यूं ही कहीं कुछ भी देखना नहीं है। तो अपनी इन सेंसेस को आप कैसे डील करते हैं एज ए राजा, एक राजा कैसे अपनी इन इंद्रियों का देखा जाए संचालन करता है, इन पर कैसे वो राज्य करता है। तो ये 3M इन इंद्रियों पर राज्य करने के लिए, और सबसे ज़्यादा तो इस मुख को साधने के लिए ये 3M सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो पहला जो मन हमने बताया मोबाइल का मौन रखें, दूसरा जो M बताया मुख का मौन रखें, और तीसरा जो M है मन का मौन रखें। तो ये 3M आपके सामने है, जिसको पहला आप रिप्लेस करेंगे मेडिटेशन से, दूसरा है मनन शक्ति से, यानी अपनी मन की बात खुद डायरी में लिखें, खुदा को खत लिखें, खुदा को दोस्त बनाएं आप, और तीसरा जो M है उसको अंतर्मुखता में आप ले जाएं, यानी अंतर मन जो सदा सुखी है उसका अनुभव करें कि एक शांत व्यक्तित्व है ना, एक सबको सुनने वाला, सबको समझने वाला, है ना, सबको आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्तित्व कैसा होता है। तो इस मौन का थोड़ा सा आनंद लें, और अपने जो इरेक्ट करने की जो एक आदत पड़ गई है, ये धीरे धीरे आप देखेंगे कम हो जाएगी, और आप कभी पश्चाताप नहीं करेंगे कि मैंने क्यों बोला, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत कम आपका ये होने लग जाएगा अगर आप इस पर काम करते हैं तो। ओम शांति।